एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल रिसर्च फैक्ट हिंदी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ को लेकर के। और इस सीरीज़ का नाम कुछ और नहीं बल्कि एक फैक्ट्री आर्ट है। और इस फैक्ट्री आर्ट की सीरीज़ में हम आपको किस तरीके से हमारे डेली मर्रा की यूज़ होने वाले प्रोडक्ट और हमारे जीवन में सफल बनाने के लिए जितनी भी आधुनिक चीज़ें होती है वो किस तरीके से हमारी फैक्ट्री से हम तक पहुँच जाती है, और किस तरीके से उन चीज़ों को बनाने में लागत लगती है, किस तरह से खर्चे आता है और किस तरीके से उन पर मशीनी वर्क होता है। तो इन चीज़ों के लिए हम आपको अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, द फैक्ट्री आर्ट। और इसमें हम आपको सुई से लेकर जहाज़ तक की बातों में किस तरीके से फैक्ट्री लेवल का काम होता है, किस तरीके से एम्प्लॉय रखते हैं और किस तरीके से इसमें लागत और खर्च और कितना बेनिफिट कमाती हैं कंपनियां, इसके बारे में आपको बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम बात करते हैं अपने पहले सुई के बारे में। जी, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सुई से लेकर जहाज़ तक की बातें इसमें होगी, तो आज अपने वीडियो को बताएंगे कि किस तरीके से सुई का इतिहास है और सुई हमारे लिए कितनी कारगर और किस तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सुई में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आए थे, क्योंकि आज के समय में दिखने वाली सुई नीचे से नुकीली पतली और ऊपर से गोल सिरे की, जहाँ पे हम धागा डाल के अपने कपड़ों को सिल लेते हैं। वहीं पे पहले लोगों को इतनी समझ नहीं थी। पहले के लोग पहनने में कपड़े नहीं पहनते थे बल्कि जानवरों की खाल को पहनते थे, और खालों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता था। तो उस समय के लोग पेड़ पे उगने वाले कांटे से उस खाल के अंदर छेद करके धागा लगा करके उसको जोड़ करके पहनते थे। धीरे धीरे मानव जाति का विकास हो रहा था, तो धीरे धीरे मानव जाति के विकास के बाद उन लोगों ने कांटे के सुई को छोड़ कर गए, क्योंकि कांटे से खाली खाल के अंदर छेद होता था, सिलाई नहीं हो पाती थी। तो उन लोगों ने लकड़ी की सुई बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने लकड़ी की सुई इस्तेमाल करके अपनी खाल को जोड़ करके पहनना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने नुकीले जानवरों के दांतों को इस्तेमाल करके अपनी सुई का काम में लिया, और उसके बाद धीरे धीरे मानव जाति विकसित होने लगी। और ये सब प्रक्रिया आज से लगभग 61,000 साल पहले की चीज़ें जी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि लकड़ी की सुई और कांटों को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया लगभग आज से 61,000 साल पहले की प्रक्रिया है। उसके बाद धीरे धीरे मानव जाति का विकास आगे बढ़ने लगा और हम धीरे धीरे उनसे लोहे की सुई पे आ गए। आइए मारते नज़र कि किस तरीके से फैक्ट्री में सुई बनती है और हम तक पहुंचती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वीडियो के अंदर दो बड़े धागे के रोल रखे हुए हैं। ये धागे नहीं बल्कि एक एक्चुअल में मोटे साइज़ की तार है जो कि सुई बनने वाली है, और इन तारों में अलग अलग तरह के तारें होती है। अगर मोटी सुई हो तो उसके लिए मोटे तार, अगर पतली छोटी सुई हो तो उसके लिए पतली छोटी तार देखी जाती है। उसके बाद ये तारें आपस में खिंच करके कन्वेयर से होती हुई सीधा मशीन में जाती है। सबसे पहले इनकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद इनको सभी एक ही साइज़ में काट करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसके बाद ये सारी अपने आप ही चुंबक के सहारे इन बेल्ट पे चिपक जाती है। चिपकने के बाद इनके नीचे घूमता हुआ एक कन्वेयर जो कि एक तेज़ धार वाला होता है, उन पे से उन सुइयों को गुजारा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ऊपर लगा ये गोल सा सर्कल इस सुइयों को घुमा रहा है और इसके अंदर धार दे रहा है। धार यानी कि सुई को आगे से नोकीला बना रहा है, जिसके बाद इस सुई को नोकीले करने के बाद इस निकलती हुई चिंगारियों को देख करके आप ये जान सकते हैं कि सुई काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि इसमें एक आगे से एक नोकीला शेप आ चुका है और ये बहुत ही शार्प यानी कि एक बहुत ही नोकीली बन चुकी है। अब बात आती है कि किस तरीके से सुई का आकार साइज़ करके पीछे से होल किया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस बार सुई को कन्वेयर पे रखा गया है और इसके अंदर छेद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, और उसके बाद सुइयों को आपस में एक इस तरीके से लगाया जाता है कि एक बार में दो सुइयों में छेद हो, और ये मशीन सुई के अंदर ड्रिल करती हुई इनको आगे बढ़ाती है। बढ़ाने के बाद जब इस सुई की हम परीक्षण करते हैं तो आप देखिए कि सुई में छेद हो चुका है और एक बार में दो सुइयों में छेद होता है, जिनको बीच के निकले एक्स्ट्रा हिस्से को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इन सुइयों को अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद हमारी सुई पूरे तरीके से तैयार है। अब आती है बात सुई को चमकाने की और उसको सख्त बनाने की। अब हम सुई को बहुत सारे इकट्ठे कर करके एक लोहे के कन्वेयर में डाल के इसको आगे हीटिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं, जिसके बाद इस हीटिंग से इस सुई के अंदर मजबूती आ जाती है। और उसके बाद अब तो हीटिंग होने के बाद इस सुई को साफ और एक नई चमकदार शेप देने की बारी आ गई है। हम इसके अंदर एक क्लीनिंग पाउडर या फिर कोई केमिकल मिला करके इसको डब्बे के अंदर रख करके चमड़े में लपेट करके एक ऐसे रोलिंग मशीन में डाल देते हैं, जिसमें ये 2 दिन तक आपस में घूमती रहेगी। घूमने के बाद इस पे होने वाली ये पॉलिशिंग इस सुई को काफ़ी ज़्यादा हार्ड थोड़ी लचीली भी हो जाएगी, जिसके बाद सुई अगर कपड़ों पे काम करती है, मोटे पतले कपड़ों पे, तो इससे सुई टूटेगी नहीं। जब इस डब्बे से, इस चमड़े के लेदर से इसको निकाला जाता है तो सुई में दिखने में काफ़ी ज़्यादा जंग दिखाई देते हैं। उसके बाद इसे वॉशिंग मशीन यानी कि जो सुई में एक धुलाई की जाती है कुछ केमिकल कुछ पाउडर को डालने के बाद, उसके बाद जब क्लीनिंग से होकर निकलती है तो ये सुइयाँ कुछ इस तरीके से दिखती है, बिल्कुल नई नायाब सुइयाँ, जो कि अब मार्केट में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इन सुइयों को क्रम में गिन करके क्वांटिटी के हिसाब से डब्बों में पैक करके
इस फैक्ट्री से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद फिर ये फैक्ट्री से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर एक नॉर्मल शॉप में फिर हम तक पहुंच जाती है। और आपको ध्यान रहे, इसी सुई को अगर हम पिन बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड में कुछ पिन होते हैं, उनको लगाने के लिए इस सुई के अंदर ऊपर हेड पे होल की जगह प्लास्टिक के छोटे छोटे निडल लगा दिए जाते हैं, जो कि इसकी एक कैप बन जाती है, जिससे अब ये सुई एक नोटिस पिन भी बन सकती है। तो इसी तरीके से इस फैक्ट्री में इस पिनों का काम होता है और जिससे ये फैक्ट्रियाँ एक दिन में लगभग लाखों करोड़ों पिन तैयार कर लेती हैं और यहीं पे वो लगभग लाखों सुई तैयार करके आम घरों तक पहुंचाने का काम लगातार करती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आपने जाना कि इस फैक्ट्री आर्ट में आपने सुई बनने देखा, अगले ही इस फैक्ट्री आर्ट में हम आपके लिए और भी मज़ेदार और एडवेंचर चीज़ों को लेकर मिलते रहेंगे। अब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग री रिसर्च फैक्ट।